था कि सिंगल कॉलम को यदि अपने को प्रिंट करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू यदि आपको प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे, और यदि आपको सिंगल कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है, सिंगल रो की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, और मल्टीपल रोज की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इनमें मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा। 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवाया लास्ट क्लासेज में। फिर अपन ने लॉक का कॉन्सेप्ट देखा, लॉक से अपन कैसे रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो सॉरी ऐड नहीं मतलब प्रिंट कर सकते हैं। और आई लॉक का यूज करते हुए अपन ने लास्ट क्लास में देखा कि इंडेक्स नंबर जो होता है यहाँ पे 0 1 2 3, उसका यूज करते हुए आप लोग कैसे ये डेटा फ्रेम में वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन आज देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल वैल्यू यदि अपने को एक्सेस करनी हो, सेलेक्टिंग एक्सेसिंग एन इंडिविजुअल वैल्यू यूजिंग एट और लॉक, ठीक है। लॉक और एट का यूज करते हुए यदि आप लोगों को कोई इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करनी है डेटा फ्रेम की तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। और i8 भी होता है, जैसे आई लॉक होता है वैसे i8 भी होता है, एट और i8, और लॉक और आई लॉक होता है वैसे एट और i8 भी होता है। एट और i8 क्या करता है, इंडिविजुअल वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। ये मतलब आपके पूरे रो की वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता, पूरे कॉलम की वैल्यू भी नहीं प्रिंट कर सकता, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है, लॉक आई लॉक से तो आप पूरे रो की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो और पूरे कॉलम की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन एट और आई एट से आप लोग ओनली इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। इंडिविजुअल वैल्यू का क्या मतलब है, देखिए इधर इंडिविजुअल वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आपको ओनली मोहित प्रिंट करना है तो आप एट और आई एट का यूज करेंगे, ठीक है। लॉक आई लॉक से भी हो जाएगा ये काम। ये काम यदि मेरे को इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करनी है तो लॉक आई लॉक से भी कर सकता हूँ, बट लॉक आई लॉक से लेकिन मैं पूरी रो की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, पूरे कॉलम की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। दोनों ऑप्शन मेरे पास में रहते हैं, लेकिन एट और आई एट से मैं पूरे रो पूरे कॉलम की वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकता। उसमें मैं ओनली सिंगल एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, ओनली सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सिंगल एलिमेंट से मेरे क्या कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरे को यहाँ पे 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो ये कौन सेकंड और क्लास कॉलम में है, ठीक है। तो ये 10 वैल्यू में प्रिंट कर सकता हूँ एट और आई एट का यूज करते हुए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एट और आई एट और जो लॉक और आई लॉक है इसमें। ये किसी का माइक ऑन है, बंद करो माइक को। माइक ऑन है, कौन बच्चा है ये? मौसमी दास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एट और आई एट और लॉक और आई लॉक, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लॉक आई लॉक से आप सिंगल वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, सिंगल रो की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, सिंगल कॉलम की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल रोज की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। ये अपन ने ऑलरेडी पिछली क्लासेज में देख लिया। लेकिन एट और आई एट जो नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आप ओनली इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। एक वैल्यू यदि आपको एक्सेस करनी है डेटा फ्रेम की तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए एट और आई एट बना है, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे आज। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉक आई लॉक में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है तो पिछली 3 क्लासेज वो देखे जाके तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट लॉक। अब देखो मेरे को 10 वैल्यू प्रिंट करनी है तो लॉक का यूज करते हुए मैं कैसे करूँगा। लॉक का यूज करते हुए क्या सिंटैक्स होता है, डी एफ डॉट लॉक। सबसे पहले इधर क्या देते हैं, रो नंबर, जैसे सेकंड है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड, ठीक है। और कोमा करके मैं क्या लिख दूंगा, कौन सा कॉलम में है, क्लास कॉलम में है। तो ये चीज़ मैं करूँगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 10। ये मैं लॉक से कर सकता हूँ क्योंकि लॉक में आपके पास सिंटैक्स होता है, इधर कॉलम नेम, इधर रोल नंबर या रो लेबल पास कीजिए, इधर कॉलम नंबर या फिर कॉलम इंडेक्स पास करिए, ठीक है। कॉमा बीच में होना चाहिए।
रेंज में वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है तो कोमा कोलन लगाते हैं अपन, सारे कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं तो इधर कोमा कोलन लगा देते हैं। अभी अपने को एक ही कॉलम सेलेक्ट करना है, एक ही रो का एक कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब 10 ही प्रिंट करना है, तो उस केस में अपन कोमा कोलन नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? कोमा कोलन लगा देने से तो पूरा, यदि सेकंड फिर कोमा कोलन लगा दिया तो पूरे सेकंड रो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ कोमा कोलन लगा के क्लास लिख दिया तो क्लास कॉलम पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो वो अपने को नहीं चाहिए, वो अपने को चाहिए ओनली सेकंड रो का क्लास कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो df.lock लिखते हैं अपन और सेकंड कॉमा क्लास। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इससे आउटपुट में क्या आएगा, सेकंड क्लास लिखेंगे तो इससे आउटपुट में आएगा 10। अब जैसे अपने एग्जांपल में फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट रो नेम कॉलम, तो इसका आउटपुट आएगा मोहित। तो यहाँ पे देखिए मोहित आ रहा है। ठीक है, अब ये काम आप ऐड से कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली df.at, एट मतलब कहाँ पे, इसमें क्या देना होता है, पहले आपको रो नंबर देना होता है या रो इंडेक्स देना होता है, और दूसरा कॉलम इंडेक्स। तो ये एट में आप डायरेक्टली पास करेंगे तो आपके पास पे आउटपुट, लेकिन एट में क्या है, इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस होती है। जैसे सेकंड मार्क्स, तो सेकंड कॉलम का सेकंड रो का मार्क्स कॉलम में क्या वैल्यू पड़ी है 87.5, तो ये आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन लोक में एट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। लोक में क्या होता है ना कि आपको यदि सेकंड कॉलम पूरा प्रिंट करना है, सेकंड रो पूरा प्रिंट करना है, तो df.log इस तरीके से लिख के कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे सेकंड फिर कोमा कोलन, इस तरीके से करने से पूरा रो प्रिंट हो जाएगा। ये काम आप एट में नहीं कर सकते, ये बस डिफरेंस है। एट में आप ओनली एंड ओनली ये काम कर सकते हो, पहले रो नंबर देंगे और फिर कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स या रो इंडेक्स, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पूरा रो प्रिंट करना है तो ऐड से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, पूरा कॉलम प्रिंट करना है तो ऐड से नहीं होगा। ओनली ऐड से क्या होता है, इंडिविजुअल वैल्यू, एक वैल्यू सिंगल प्रिंट करनी हो तो वो हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में डिफरेंस, एट में और लॉक में। जो काम आप एट आई एट से कर सकते हो वो काम आप लॉक आई लॉक से कर सकते हो, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो एट वाला कोड उसमें दे दिया आप लोगों को, लेट्स सपोज df.at लगा के ऐसे दे दिया 0,1 इस तरीके से i8 लगा के, तब आपको आट और i8 पता होगा तभी तो आप आउटपुट बता पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए एट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एट का मतलब इंडिविजुअल वैल्यू कोई भी एक्सेस आपको करनी है तो सबसे पहले रो का नाम देते हैं, उसके बाद में कॉलम का नाम देते हैं। सेम काम आप लॉक से भी कर सकते हो। ठीक है, बट लॉक में और भी काम कर सकते हो, जैसे सिंगल रो प्रिंट करना, सिंगल कॉलम प्रिंट करना, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम प्रिंट करना, ये सब भी आप लॉक से कर सकते हो। बट ऐड से आप लोग ये सब काम नहीं कर सकते। ऐड से ओनली इंडिविजुअल वैल्यू को ही प्रिंट किया जा सकता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं और आगे देखते हैं आई लॉक से आप कैसे कर सकते हो। आई लॉक से भी ये काम कर सकते हो, जैसे मेरे को मोहित प्रिंट करना है तो आई लॉक से मैं कैसे करूँगा, df.ilog और फिर रो नंबर कितना है 0, कॉलम नंबर कितना है 0, तो 0 0 लिखने से मेरा आउटपुट में क्या आएगा, मोहित आ जाएगा। ठीक है, आई लॉक आपको पढ़ाया था ना, इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं, लॉक और आई लॉक सेम ही होता है। ठीक है, अब सेम वे में df.i8 भी सेम ही होता है। i8 में क्या होता है, एट में जो काम, जैसे एट से मेरे को ये वैल्यू प्रिंट करनी है 12, तो मैं एट से कैसे लिखता था, df.at और उसके बाद में क्या लिखता था, सेकंड रो का लेबल कोमा कॉलम लेबल एज, तो इस तरीके से लिखूंगा एट में। अब यही काम मेरे को i8 से करना हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, i8 में इंडेक्स नंबर बता देते हैं। सेकंड का इंडेक्स नंबर क्या है 1, सेकंड कॉलम एज का इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो 1,2 में लिखेंगे तो आपके पास में आउटपुट 12 आएगा। समझ के बात को, i8 और i8 में कोई ज़्यादा बड़ी कहानी है नहीं, आसानी से आंसर किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे df.i813 लिखा तो 1 रो नंबर और 3 कॉलम, तो आउटपुट में क्या आएगा 87.5। तो ये बहुत आसान है, जिन बच्चों को लॉक आई लॉक समझ में आया हुआ है उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसको समझने में आसानी से वो तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, ये खत्म हो गया ये टॉपिक यहीं, तो i8 और i8 यहीं खत्म हो जाता है आपका। इसके साथ ही आपका एक्सेस करना डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज को, ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है यहीं पे। तो अपन ने बहुत सारे तरीके देखे
इसीलिए 4 दिन लग गए इस टॉपिक को ख़त्म करने में। इसमें अपन ने लॉक भी देखा, आई लॉक भी देखा, डायरेक्टली सिंगल वैल्यू के सिंगल कॉलम कैसे प्रिंट करते हैं ये भी देखा, ठीक है। एट भी देखा, आई एट भी देखा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की उनको पता होगा कितनी सारी चीज़ें की हैं अपन ने। ओके, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको नहीं पता होगा, ठीक है। इम्पोर्ट फंड आ जाए पीडी। तो अभी मैं ये एट आई एट और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे करके। ओके, आज अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, और जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्योंकि फिर अपन कल की क्लास में देखेंगे। अभी आज आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, 15, मेरे को लग रहा है 20, 25, 23 पे कर दूँगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। 2 क्लास एक्स्ट्रा हो गई आपकी ऑलरेडी, तो टुडे वी विल नॉट कवर मच, ठीक है। अब देखिए, डिक्शनरी बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए नेम, ये सेम डिक्शनरी मैं डेली बनाता हूँ। उसके बाद में एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये इसलिए लेता हूँ क्योंकि पीपीटी में है और आपको समझ में आ जाता है, तो आपके रिवीजन करने में आसानी रहती है। आप इनकी जगह कोई भी कॉलम ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। डेटा फ्रेम आपको कभी नहीं मना करेगा कि ये कॉलम ऐड नहीं हो सकता है, ये वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। डेटा फ्रेम आपको हमेशा वैल्यू ऐड करेगा यदि आप सही से लिख रहे हो तो। मार्क्स, और यहाँ पे देखिए 98.2, फिर यहाँ पे है 87.5, 94 हो गई। तो डिक्शनरी आपकी बन गई है यहाँ पे। अब देखिए, डेटा फ्रेम बनाना है तो सिंपली इसको डीएफ में पास कर देंगे, डेटा फ्रेम पीडी डॉट डेटा फ्रेम और 1। अब यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स दिया हुआ है, तो इंडेक्स इक्वल टू पास करना पड़ेगा आपको फर्स्ट। अब आप एनसीईआरटी में जाइए और उसमें आपको सेलेक्टिंग एक्सेशन वाला टॉपिक पढ़िए। ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। अब आपको, आप उस पोजीशन में हो उस टॉपिक के अंदर। each and every question you can answer and each and every line you can understand if you attended the classes regularly and attentively, ठीक है। ढंग से आपने यदि क्लास अटेंड किए तो एनसीईआरटी में जब आप जाके पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। एक भी लाइन समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नहीं होगा तो फिर आप मेरे को पूछना, नहीं समझ में आए तो, क्योंकि अपन ने एनसीईआरटी से अच्छे से कवर किया है। एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ इतना जितना मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, ठीक है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पूरा समझ में आएगा इसमें। अब देखिए ये डेटा फ्रेम है। अब देखिए जैसे df डॉट लॉग से मैं यदि एक्सेस करना चाहूँ ये 10, तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड कॉमा क्लास, इस तरीके से। तो इससे मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। अभी मैं यही काम एट से करूँगा तो df डॉट एट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेकंड कॉमा क्लास, तो भी आप लोगों का सेम ही आउटपुट आएगा। नहीं आ रहा है। अब देखो लॉक और आई लॉक में डिफरेंस क्या है ये देख लो। लॉक और एट में क्या डिफरेंस है, सॉरी लॉक आई लॉक में तो पता है आपको। लॉक मेरे एट में क्या डिफरेंस है, df डॉट लॉक से यदि मेरे को लेट सपोज फर्स्ट थर्ड रो पूरी प्रिंट करनी है तो मैं df डॉट लॉक से क्या कर सकता हूँ, थर्ड रो को पूरी को प्रिंट कर सकता हूँ एक साथ। कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे और यहाँ अब क्या करूँ बताइए, कॉमा कॉलन। कॉमा कॉलन।
कॉमा कोलन लगा देंगे तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा रो प्रिंट हो जाएगा थर्ड। ये काम मैं एट से नहीं कर सकता, ठीक है। df डॉट एट लिख के आप यदि कोशिश करेंगे यही काम करने का तो आपके एरर आ जाएगी थर्ड। सर अभी कॉलम प्रिंट हुआ नहीं। का कॉलम कॉलम थोड़ी ना प्रिंट हुआ है, थर्ड रो प्रिंट हुआ है ना, देखिए नेहा 91194, नेहा 91194, ठीक है। एक रो प्रिंट करते हो ना तो आपको ये इस तरीके से दिखाता है नेम क्लासेस, इसको उल्टा करके पढ़ो, समझ रहे हो क्या? यस यस सर यस सर। हाँ ये क्या ऐसे दिखा देता है। अब देखिए यहाँ पे दो करोगे तो वैसे दिखाएगा इस तरीके से, एक सिंगल में ये ऐसे दिखाता है। अब देखिए इसमें एट में ये नहीं चलेगा, एट में इसमें एरर आ जाती है, देखिए ये देखिए एट में नहीं चलता ना ये, तो इसीलिए एट ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने का काम आता है। इसे मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज, सिंगल कॉलम, सिंगल रो ये सब नहीं कर सकते हो। तो यही मेरा बताने का पर्पज था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आई8 जिसको ऐड समझ में आ गया उसको आई8 ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो आई8 में क्या होगा, इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। df डॉट आई8 में क्या करना है, जैसे मेरे को ये 94.0 एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा आई8 में, बोलिए रो नंबर कौन सा है ये, 2 2,3। 2,3। हाँ 2,3 लिखेंगे क्योंकि इसका इंडेक्स 012 है और इसका इंडेक्स है 0123, तो ये 23 में प्रिंट होएगा। तो ये आई8 से हो गया। देखिए अब यही काम iLog से करना चाहते हो तो iLog से भी होगा, 2,3 करोगे तो iLog से भी आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अब ये दी, लेकिन अब वही डिफरेंस है iLog और i8 में। iLog से आप पूरा जैसे कॉलम प्रिंट करना है, जैसे df डॉट iLog से मेरे को ये एज कॉलम प्रिंट करना है तो मैं क्या सिंटैक्स लिखूंगा बताइए? सर कॉमा कल कॉलम सर कॉलम कॉमा देके इसके बाद को कॉमा सर बाद में सर कॉलन 2,3। नहीं ओनली ये एज कॉलम प्रिंट करना है मेरे को। अच्छा अच्छा तो 2 सर। ठीक है ओके, तो 2 कर देंगे तो इससे एज कॉलम प्रिंट होगा। अब यदि मेरे को एज और मार्क्स दोनों करने हैं तो क्या करूंगा बताइए? क्या सर? एज और मार्क्स दोनों कॉलम प्रिंट करने हैं मेरे को इस डेटा फ्रेम के, तो iLog से क्या लिखूंगा? सर वो कॉमा कॉलम देके इसके बाद में एक ब्रैकेट देके उधर पास करना होगा, वो 2,3। और प्रियांशु भी बोल रहा था शायद, प्रियांशु क्या बता रहा था? कॉलम कॉमा, हाँ सर कॉलम कॉमा देके एज और मार्क्स, एज मार्क्स नहीं, सॉरी सर 2 और 3। डायरेक्ट दे दो 2,3 इस तरीके से, यस सर। चल जाएगा? सर लिस्ट के अंदर डाल दीजिए। लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। यस सर, लिस्ट के हाँ अंदर देना लिस्ट होगा। के अंदर डालना पड़ेगा, सही बताया है, सूरज ने भी सही बताया था। क्योंकि जब स्पेसिफिक कॉलम एक्सेस करने होते हैं तो लिस्ट में डालना पड़ता है, अदरवाइज आपको वैसे भी चलता है। अदरवाइज आपको कोलन लगाना पड़ेगा बीच में, जैसे 2,3 कर दोगे तो आपका 2 नंबर कॉलम में प्रिंट होगा, 4 करना पड़ेगा उसके लिए। इसको ही सेम तरीके उस तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे, iLog 2, यदि यहाँ पे ऐसे लिखो 2,4 तो आप लोगों का 2,3 प्रिंट हो जाएगा, ये भी चलेगा ना? यस सर। सेम आउटपुट रहेगा। देखिए तो iLog से ये कर सकते हो, लेकिन df डॉट आई8 से ये नहीं होगा। df डॉट आई8 से ये आपकी प्रॉब्लम आएगी, जैसे आपको करना हो टू टू एक, इवन ये सिंगल कॉलम भी प्रिंट नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगा। ये एरर आ गया तो इसलिए एट और आई8 का यूज इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने काम आता है। log iLog तो आपको पता ही है, आप कर सकते हो आसानी से। तो ये इसके साथ ही आपका एक्सेसिंग का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है यहीं पे, और अब अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो इस पूरे टॉपिक में तो बोलिए। अपन देखो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर ये स्टार्ट करेंगे, डेटा फ्रेम के अंदर
कॉलम कैसे ऐड किया जाता है, नया कॉलम ऐड करना हो। लेट सपोज आपके पास में यहाँ एज मार्क्स ये कॉलम है, इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है। लेट सपोज जेंडर नाम से उसकी एक कुछ वैल्यूज होंगी, तो वो अपन कैसे ऐड करेंगे। नया कॉलम ऐड करने का मतलब है तो जैसे इसमें स्ट्रीम कॉलम ऐड करना है, नया स्ट्रीम, तो आप कैसे ऐड करेंगे। जैसे अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट में देखा था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि सिंगल वैल्यू के साथ में यदि आपको कॉलम ऐड करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, जिसमें सारी की सारी वैल्यूज सिंगल होंगी, ठीक है। फिर जैसे मान लो अलग अलग वैल्यूज के साथ में कॉलम ऐड करना है, जैसे इस बच्चे का कॉमर्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, तो ये कॉलम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कॉलम कैसे ऐड किया जाता है, इसके कई तरीके होते हैं। एक दो तरीका पता होने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लॉक आई लॉक का भी यूज होता है देखो कॉलम ऐड करने में, ठीक है। तो लॉक आई लॉक, इसीलिए लॉक ऐड आई लॉक ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करते हैं कॉलम और रो ऐड करने में, ठीक है। तो रो और कॉलम ऐड करने से पहले मैंने बताया था कि किसी भी डेटा फ्रेम में कुछ मॉडिफाई करना हो, सीरीज में मॉडिफाई करना हो, तो पहले एक्सेस करना आना चाहिए। तो एक्सेस करना अपन ने सीख लिया, लॉक से भी होता है, आई लॉक से भी होता है, ऐड से भी होता है, आई ऐड से भी होता है, ठीक है। तो वो एक्सेस करना अपन ने सीख लिया। अब उसका यूज करते हुए अपन डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करना, इस पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, नया कॉलम कैसे ऐड करेंगे या नया रो कैसे ऐड करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को अपने को देखना है। कल ये टॉपिक अपन फिनिश करेंगे, ऐड न्यू कॉलम और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कॉलम। कोई एग्जिस्टिंग कॉलम उसकी वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स सपोज इसकी जगह 13 करना है इस तरीके से, तो वो कैसे करेंगे। अभी अपन ने प्रिंट करना सीखा है ओनली। अब ये अपन ने बनाना सीख लिया डेटा फ्रेम के अंदर से वैल्यू को प्रिंट करना सीख लिया। अब तीसरा टॉपिक है डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू को चेंज करना या फिर नया रो ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना। जैसे आप MySQL में नया रो ऐड करते थे ना ऑल्टर इंसर्ट कमांड से, और नया कॉलम कैसे ऐड करते थे ऑल्टर टेबल कमांड से, वैसे ही यहाँ पे भी डेटा फ्रेम में भी नया कॉलम ऐड होता है, नया रो ऐड होता है। तो वो कैसे करेंगे बनी बनाई डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे कल की क्लास में, देखेंगे, आज नहीं देखेंगे, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं फिर अपन क्लोज करेंगे। और आप सब लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी अच्छी अटेंडेंस रही दोनों डेज, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि अपना सिलेबस सही से ख़त्म हो जाएगा तो अपने पास टाइम रहेगा प्रैक्टिकल करने का भी और आप लोगों को प्रैक्टिस करने का भी, ठीक है। टर्म 1 में भी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ओवरऑल इट विल बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए ही है। अब बताइए, कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लोज करेंगे। कर दें क्लोज। आई थिंक नो वन इज हैविंग डाउट। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. चलो